हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल। देखो, सबसे पहले आपको जाकर देखना है इंट्रोडक्शन, उसके बाद ही आप एग्जाम्पल करना। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। देखो, एक टावर हैगा, मान लीजिए हमारा क्या है, ये टावर है। इस तरीके से हमने क्या बना लिया, ये हमारा क्या टावर है, जो कि क्या है वर्टिकली। देखो, वर्टिकली का मतलब क्या होता है, इस तरीके से ये खड़ी हुई लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली। और जो हमारी लेटी हुई लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टली। हमारा टावर कैसा, वर्टिकली, मतलब इस तरीके से हमारा टावर क्या है, खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कोई सा पॉइंट होगा, ये मान लीजिए ग्राउंड पे, हमारा ये पॉइंट मान लिया जो कि ग्राउंड पे है। इस तरीके से ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है। ये पॉइंट मान लिया कि हमारा जो कि ग्राउंड पे है, उसमें कहीं विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो ये पॉइंट है ना, जो ये हमारा टावर है, इससे क्या 15 मीटर दूर है। तो हम यहाँ पे बना लिए 15 मीटर। ये क्या होगा, 15 मीटर अवे, ये पॉइंट को बना लिया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और जो टावर से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितनी डिग्री का बन रहा है। देखो, ये यहाँ से जो इस पे ये टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। तो हमारा देखो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से नीचे की ऊपर की तरफ। तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमसे क्वेश्चन पूछा तो तुम टावर की हाइट बताओ। ये मतलब ये एच हुई, ये इसको मान लेंगे हम एच, तो नेम दे देंगे सबसे पहले ए बी सी। ठीक है, हमने नेमिंग कर ली। देखो, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तुम टावर की हाइट बताओ। तो देखो, सबसे पहले लेकिन लेट, यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेट ए बी, जो हमने क्या माना, ए बी इज अ हाइट ऑफ टावर। हमने क्या माना, जो हमारी ए बी है ना, टावर की जो हाइट है, उसको क्या मान लिया हमने, एच मान लिया है। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कहता है, एंड एंगल ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना दिया है, 60 डिग्री का दिया है। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा सी। तो देखो, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, आप तो वो देखो, हमारे लिए हाइट चाहिए। एंगल के सामने वाला आपको पता ही होगा, हमने इंट्रोडक्शन में बताया क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हमारा क्या है, बेस है। ये क्या होता है, बेस, और इसके सामने वाली हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो आप बताओ हमें ज़रूरत किसकी है। देखो, हमारे पास एक चीज़ गिवन होती है तो हम दूसरी साइड को फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास बेस गिवन है, ठीक है, हमारा ये बेस गिवन है, बेस गिवन है, और हमें चाहिए क्या, हाइट। सामने मतलब परपेंडिकुलर। अब हमें ऐसा टेक्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना पड़ेगा जिसमें हमारा क्या आता हो, परपेंडिकुलर भी आता हो और बेस भी आता हो। तो देखो, हमारा क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप बताओ, ये हमारा ये है, इसमें देखो परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बेस भी आ रहा है। इसका मतलब ये तो हमारे आता है साइन का, इसका कॉसेक का, ये कॉस का, और ये सेक का, और ये टेन है, और ये कॉट का। तो आप टेन या कॉट में से कोई सी वैल्यू लिख सकते हो। मान लो हमने 10 ले लिया, किसका 10। अब देखो, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी ले लिया। टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हमारा पी अपॉन में बी, और हमारी 10 की वैल्यू कितनी दी गई है, 60 डिग्री दी गई है। और परपेंडिकुलर हमारा ये सामने वाला है, मतलब परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, बी सी ले लेंगे या सी बी ले लेंगे, बी सी हमारा बेस हो जाएगा। और 1060, जो हमारी 1060 इसकी वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी हो जाएगा। ठीक है, देखो इतना समझ में आएगा। अब देखो, हमारे पास बी सी की तो वैल्यू के माना, इसलिए हम बी सी की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 15। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दी, हमने अपनी बी सी की वैल्यू लिख दी, हमने यहाँ पे 50 लिख दी। ठीक है, अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो तो इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू √3 इंटू 15 इज इक्वल टू में ए बी। तो इसका मतलब हमारी हाइट ऑफ टावर की आ गई 15 √3 मीटर ए बी। जो हमारी टावर की हाइट कितनी आ गई, 15 √3। सो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 15 √3 मीटर। देखो, यूनिट लिखना आपको जरूरी है, यूनिट नहीं लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए आपको ये हमेशा, ये यूनिट है ना, इसको आपको हमेशा अच्छे से देख के लिखना है जब भी आए। ठीक है, तो ये हो जाता है इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर
2। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दे, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये पोल है, ये हमने क्या मान ली, एक पोल है जिसकी हमारे पास हाइट दी है 5 मीटर। देखो एक क्या है, एक इलेक्ट्रीशियन है जो कि क्या कर रहा है, जो इस खंभे पे क्या कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है ना, तो ये उसको रिपेयर करने के लिए आया है, और जिसकी पोल की हमारे लिए हाइट दी है 5 मीटर। अब आगे देख, सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयरिंग वर्क। मतलब कोई लड़की है, सी मतलब कोई लड़की हैगी ना, तो उसे क्या करना, टावर के 1 पॉइंट नीचे, जी यहाँ से लेकर टावर के इतने 1.3 मीटर नीचे कोई काम करना है। मान लीजिए यहाँ पे करना है, तो उसने क्या एक लेडर लगाई है, इस तरीके से एक लेडर लगाई है यहाँ से, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बना देते हैं, ये बहुत छोटा सा लग रहा है, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। उसने क्या लगाई है, एक लेडर लगाई है, ये इस तरीके से। देखो उसने कहा लिखी आगे, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट शुड बी यूज किस लगी, विच इज व्हेन अल्कलाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल और शुड एबल टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मतलब देखो उसने एक इस तरीके से लेडर लगाई है, कितने 1.3 मीटर बिलो नीचे टावर के 1.3 मीटर, और जिसका एंगल कितना बढ़ रहा है, 60 डिग्री का बढ़ रहा है, जो कि उसने जो एंगल लगाया वो कितने एकदम कंफर्टेबल, कितनी डिग्री का बढ़ रहा है हमारा, 60 डिग्री का बता रहा है। तो देखो आगे कीजिए, और हमसे पूछा ऑल्सो द, और देखो और क्या पूछा, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड बी प्लेस्ड एट द फुट ऑफ द टावर। तो उसने पूछा जी हमारे जो पोल की फुट है ना, तो जी हमारी मतलब कि यहाँ से जहाँ पे ये लेडर प्लेस्ड की गई है, इन दोनों की क्या बताना है, हमारे लिए डिस्टेंस बताना है कि कितने दूर पर प्लेस किया गया है, जो हमारी ये पोल हैगी ना, लेडर हैगी ना, कितने दूर, कहाँ से, ये जो हमारी पोल है ना, इससे कितनी दूर प्लेस की गई है, और हमारे पाई की वैल्यू कितनी लेना, 1.7 यूज लेना है। बस देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, सॉल्व करना तो बहुत A-C, और इसको मान लिया हमने D मान लिया। अब देखो हमने लिए क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, सबसे पहले हमारी देखो ट्राइंगल बन रहा है ना, उसको चेक करना चाहिए, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। पोल पर देखो ये मान लीजिए कोई पोल है, नीचे हमारा ग्राउंड कैसा डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा, ठीक है, इतना तो आपको पता ही हुआ। तो देखो आप बताओ, हमें एक साइड मिल जाए तो हम दूसरी साइड को वैसे ही फाइंड कर, देखो हमारे लिए ये भी फाइंड करना है साइड, और ये वाली भी साइड फाइंड करना है, दोनों साइड फाइंड करना है। तो पहले हम एक साइड फाइंड कर लेते हैं, मान लीजिए पहले हम लेडर वाली ये साइड करते हैं, हम लेडर की लेंथ फाइंड कर लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में पहले क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेटर दैट शुड बी यूज, जो कि हमने यूज की है, उसने यूज की है, ठीक है। तो हमें ये लेटर की साइड फाइंड करना, तो देखो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ए बी इतना। यदि हम 5 इसमें से हम 5 में से 1.3 माइनस कर दें, तो हमारी ये देखो इतनी लेटर की हाइट आ जाएगी, ये पोल की इतनी सी हाइट आ जाएगी, उसकी मदद से क्या निकाल लेंगे हम, ये निकाल लेंगे दूसरा, फिर वापस हम इसी पोल की हाइट से फिर क्या निकाल लेंगे, बेस निकाल। देखो किस तरीके से, सबसे पहले लगाएंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे, एन ट्राइंगल ABC लेते हैं, ठीक है, हमारा KB इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे एन ट्राइंगल ABC, ठीक है, हमने ट्राइंगल क्या लिखा, ABC। अब देखो हमारे पास ये इसके सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। देखो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमारी ये पोल की हाइट कितनी है, हमारे पास हाइट ऑफ द पोल की थी, हाइट ऑफ पोल कितनी दी है, हाइट ऑफ पोल हमारे पास पोल की हाइट कितनी दी है, हमारे पास पोल की हाइट दी है हमारे पास 5 मीटर। तो 5 मीटर से हम देखो पोल की हाइट 5 मीटर दी, हमें इतनी चाहिए ए बी फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 में से माइनस कर देंगे 1.3, तो हमारा कितना बचेगा 3.7 मीटर, कितना बच रहा है 3.7 मीटर। तो इस तरीके से देखो अब क्या कर सकते हैं, अब ट्राइंगल लगाएंगे, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखो किस ट्राइंगल का यूज करेंगे, आप तो बताओ। हमारे पास बेस, हमें हाइपोटेनियस चाहिए, ये आपकी बार हाइपोटेनियस चाहिए, और हमारे पास क्या परपेंडिकुलर गिवन है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में आता है, आप तो सबसे पहले वो चेक करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब बताओ, आप देखो इन दोनों की जरूरत है, ये देखो जिस किस में आ रहा है, साइन और कोसेक में आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन की लिख देंगे, साइन थीटा। आप चाहे कोसेक को, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है, ठीक है। अब हमारे पास साइन की वैल्यू कितनी दी है, साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पे लगेगा साइन 60, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास AB, तो हमारा परपेंडिकुलर वो क्या है, AB, और बेस हमारा कितना दिया है AC, तो हमने लिखेंगे AC लिख लेंगे। तो देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/, क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू AB हमारे पास कितना दिया है, आप बताओ। AB जो हमारे पास AB है कितना दिया है, 3 जो देखो AB हमारा कितना दिया है 3.7, अपॉन में क्या लिखा है, AC लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टी AC का, यहाँ पे क्या है AC √3AC इज इक्वल टू में क्या है 2 इस तरीके से हमारा जाएगा, × हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा हमारा × हो जाएगा।
अब देखो इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे AC को हमने एज इट इज लगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3.17 इंटू में 2 अपॉन, अब ये √3 नीचे जाएगा, ये √3 नीचे जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे AC इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे 3.7 इंटू 2। √3 की जगह हम क्या लग सकते हैं, देखो √3 की जगह हमको क्या लिखना है 1.37, देखो 1.37 लिखना है, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4.28 मीटर अप्रॉक्स में, ठीक है। अप्रॉक्स में हमारा यही आंसर आ जाएगा। आप जब इसका इंटू करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यही आता जाएगा। देखो इसको मेरे पास इतनी जगह नहीं है ब्लॉगमेंट में, इसलिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे एन ट्राइंगल ABC, वापस लेते हैं। अभी तो देखो हमने जी हमारी क्या गई थी जी, हैंस यहाँ पे लिखेंगे सो द लेंथ ऑफ द लेडर, लेंथ ऑफ द लेडर, हमारी लेडर की लेंथ कितनी आ रही है 4.28 मीटर। ये क्या हो गई, हमारी लेंथ हो गई लेडर की। अब हमको क्या निकालना है, जो पोल हैगा ना, जो लेडर कितनी दूर रखा है जो हमारे किससे, पोल से, अब उसको फाइंड करेंगे। तो इसके लाने भी हमारे सेम ट्राइंगल आएगा। और क्या अब की बार देखो परपेंडिकुलर चाहिए और हमको दूसरा क्या चाहिए बेस। अब की बार हमारे लिए हाइपोटेनियस नहीं चाहिए। देखो परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, देखो इसमें ये 10 में आ रहा है, 10 में आ रहा है, या फिर कॉट की वैल्यू लिखेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है P अपॉन में B, ठीक है। tan थीटा क्या होता है P अपॉन में B, तो देखो tan कितनी 60, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर सेम रहेगा हमारा AB, और बेस हमारा क्या रहेगा ये BC हो जाएगा बेस इस बार। देखो बेस हमारा BC होगा तो tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है √3, tan 60 की √3 होती है। और AB हमारा कितना है, ये इतना सा, ये AB कितना 3.7, और BC को हमने एज इट इज लिखा, ठीक है। अब BC तो हमें फाइंड ही करना है, तो BC इज इक्वल टू, देखो BC का इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना √3, BC इज इक्वल टू में क्या आएगा 3.7, तो यहाँ पे लिखेंगे BC इज इक्वल टू में लिखेंगे 3.7 अपॉन में √3। अब √3, इस √3 को हम हटा देंगे, √3 की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, ये 1.73 रखेंगे। अब देखो इसको काटापट्टी करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा अप्रॉक्स में आएगा 2.14 मीटर अप्रॉक्स में आएगा, किस में आएगा अप्रॉक्स में आएगा। इस तरीके से देखो आपको इतना नहीं लिखना है, तो आप तो देखो मान लीजिए आपको इतना लंबा भी नहीं करो तब भी आपको क्या करना है, मान लीजिए हमको ऐसा नहीं लिखना है आंसर। आपका NCERT में इस तरीके से दिया इसलिए मैं थोड़ा करके बता दिया। आप देखो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते थे इस तरीके से इंटू 3, देखो इस तरीके से आता आपका जब यहाँ करते, तो आप देखो फिर क्या कर देते यहाँ पे √3 अपॉन में √3 रेशनलाइजिंग करते तो आपका आंसर क्या आएगा 3.7 √3 अपॉन में 3 मीटर। आप इस तरीके से भी आंसर लिखकर छोड़ सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही आपको देखो इसमें भी आपको इतना ही लिख सकते हो। मान लीजिए आपको यहाँ पे इतना नहीं करना, पॉइंट में वैल्यू नहीं देखना, तो आप यहाँ का लिखो 3 इंटू 2 अपॉन में √3 था, तो हम यहाँ पे करते रेशनलाइजिंग √3 अपॉन में √3 कर देते, ठीक है। फिर क्या करते इसका इंटू करते तो यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना होगा 7, कितना हो जाएगा 7 अपॉन में क्या हो जाएगा √3 और यहाँ पे 3। आप इस तरीके से बेस को आंसर दे सकते हो, ठीक है। जो आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके देखो, मेरे ख्याल से आपको ये ऐसा ही आंसर देना चाहिए। आपका नहीं, आप इस तरीके से निकाल को देंगे तो आपको क्या होगा पेपर में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप इतना ही करके पेपर में छोड़ देना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दी, इन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉयल इज 8.2 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। देखो एक ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर की हमारे लिए हाइट कितनी दी गई है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, इस तरीके से हमारा ऑब्जर्वर है जिसकी हमारे पास हाइट दी गई 1.5 मीटर, जो कि कितने मीटर, एक चिमनी से कितने मीटर दूर रहेगा 28.5 मीटर दूर रहेगा। ये मान लीजिए हमारी एक चिमनी है। देखो हमने आपको एक चीज़ इंट्रोडक्शन में बताई थी, जब भी हमारे पास कोई ऑब्जर्वर हो, इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास कोई बिल्डिंग हो, हमारे पास कोई ऑब्जर्वर हो और उसकी हमसे एक कोई ऑब्जर्व कर रहा है मान लीजिए ए पॉइंट से, और आपसे पॉइंट और इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया, कोई ऑब्जर्व उसकी हाइट न दी गई हो, तो इसका मतलब आप क्या लोगे, ग्राउंड से लोगे हाइट। या तो कोई ऊपर हैगा, मान लीजिए कोई आपसे बोला जाए कोई ऊपर से है ना ऑब्जर्व कर रहा है किसी कार को, तो आप उसमें क्या लोगे, उस ऑब्जर्वर की हाइट नहीं लोगे। क्यों, जब तक हमारे लिए ऑब्जर्वर की, जब भी कोई ऑब्जर्वर की हाइट न दी जाए तब तक आप उसको क्या कह लोगे, उसकी हाइट को नहीं लोगे।
जब तक आपको उसकी हाइट दी जाए, जब जब आपको उसकी हाइट दी जाए तभी आपको ये लिखना है, इस तरीके से उसकी हाइट लेट करना है, मतलब कि हाइट जो भी होगी ना तभी उसकी जो भी है ना हाइट बनानी, नहीं आपको हाइट नहीं बनानी। देखो उसमें हाइट बनाई थी इसलिए दी। अब मान लो उसमें सीधा दिया गया और एक ऑब्जर्वर है ना जो इतना हटा देता एज 18 मीटर अवे फ्रॉम द कैमनी, इस तरीके से दिया होता, इसकी हाइट नहीं दी गई होती तो आप सीधा पॉइंट यहाँ से लेते। ठीक है, मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है जो कितने मीटर दूर रहेगा चिमनी से, 86 मीटर दूर रहेगा, इसमें ये इतना सा वर्ड हटा दिया होता है, ये इतना सा, तो आप सीधे यहाँ ग्राउंड से लेते। ठीक है, इस तरह का मतलब ये नहीं करो कि हम उसकी हाइट को एच लेट कर लेना है, इस तरीके से नहीं करना। ऑब्जर्वर की कभी हाइट लेट नहीं करना है, गिवन होगी तभी करोगे। ठीक है, इतनी सी बात हमेशा याद रखना। ठीक है, इतना समझ में आएगा। और जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम हिज आइज इज 45 डिग्री। देखो उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी डिग्री बढ़ रहा है, 45 डिग्री का बढ़ रहा है। कितनी डिग्री का बढ़ रहा है, 45 डिग्री का। तो देखो हमने यहाँ से एक एंगल बना दी यहाँ पे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का कब बनता है, जब हमारी लाइन किसके बीच में होना चाहिए, एंगल ऑफ स्लाइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। तो यहाँ पे एक क्या बना लेंगे हम, पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। ये इस तरीके से हमने क्या बनानी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है इस तरीके से, और ये हमारा एंगल कितनी डिग्री का बढ़ रहा है, 45 डिग्री का बढ़ रहा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो हमसे पूछा तो चिमनी की हाइट बताओ, मतलब ये यहाँ से लेकर ये इतनी हाइट बतानी है। एक बात बताओ, ये सेम होगा तो इसकी भी हाइट नहीं होगी 1.5 मीटर, कहाँ तक, ये यहाँ तक। ठीक है, सेम होगी यहाँ तक, और ये इसके सेम ही है, मतलब ये हमारे एकदम स्ट्रेट है, तो ये भी कितनी होगी हमारी 8.2 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यदि हमारी इतनी हाइट मिल जाए, ये इतनी सी यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी सी हाइट मिल जाए, तो और उसमें ये 1.5 ऐड कर देंगे तो उससे मान लीजिए चिमनी की हाइट पूरी मिल जाएगी। तो देखो इसके सामने वाला आपको बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला क्या होता है, बेस। और देखो हमें हाइपोटेनियस की जरूरत नहीं है। देखो अब हमारे क्यों, देखो परपेंडिकुलर चाहिए, हमारे पास क्या बना है, बेस। अब आप बताओ परपेंडिकुलर और बेस में किस में आते हैं, जो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आप बताओ हमारा परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, ये देखो इसमें टेन और कॉट में, टेन और कॉट में आता, तो मतलब यहाँ पे हम टेन और कॉट ही लेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास गिवन क्या है, ऑब्जर्वर की हाइट कितनी दी है, यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जर्वर कितनी दी है हमारे पास, 1.5 मीटर। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंड एंगल ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। देखो इतना समझ में दिया है। और हम क्या कर सकते हैं, देखो या तो आप इसको मान लो एक्स लेट कर लो, हमने इसको एक्स मान लो, नहीं कर रहे हैं हम लेट, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम नेमिंग करते हैं इसको, पहले नाम ले लेंगे ए बी सी डी ई। ठीक है, हमने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे करते हैं, देखो आगे देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC ले लिया हमने, इन ट्राइंगल ABC ले लिया। ठीक है, हमने ये ट्राइंगल ABC ले लिया, और हमें किसकी जरूरत है, 10। हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से 10 मिल जा रहा है। हमने बताया किस तरीके से, हमें एक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमारे पास एक कोई गिवन होती है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, यदि हमारे पास एक कोई साइड गिवन है और हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, तो हम क्या होता है, एक साइड गिवन है तो दूसरी साइड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो टेन थीटा, 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 45 डिग्री, तो हमने लिख दी 10 45 इज इक्वल में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किससे बन के बोला, AC से, तो हमने हमारी लिख दी AC। और बेस किससे बना है, BC से, तो हमने यहाँ पे लिख दी BC। अब 10 45 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो हमने यहाँ पे लिख दी 1। अब देखो हमारा AC को हमने एज इट इज लिखा, और BC हमारे पास कितना दिया है, 8.2 मीटर, तो हमने लिख दी 8.2 मीटर। तो हमारी 28.5 मीटर इज इक्वल टू में हमारा क्या आ गया, AC। तो जो हमारा AC है ना वो कितना आ गया, जो हमारा जो AC है कितना आ गया, 28.5 मीटर। ठीक है, अब हम यदि इसमें जी 1.5 और ऐड कर दें तो हमारे लिए चिमनी की हाइट मिल जाएगी। सो ये लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ चिमनी, हमारी चिमनी की हाइट कितनी आ रही है, यहाँ पे लिखेंगे हेंस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हाइट ऑफ चिमनी किससे मिलकर बनी है, इक्वल टू में AD। तो AD में हम क्या पॉइंट कर देंगे, 28.5 प्लस में क्या कर देंगे 1.5। तो देखो 5 और 5 ऐड करेंगे तो हमारा 0 पॉइंट एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगी पावर 1, तो 8 9 और ये 10, मतलब यहाँ पे भी 0, यहाँ पे पावर 1, तो कितना आएगा 30। तो हमारी कितनी आएगी 30 मीटर। जो हमारी चिमनी है वो कितनी मीटर की है, 30 मीटर हाइट है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। चिमनी का मतलब क्या होता है, वो आपने देखा होगा, वो वहाँ पे इसके तरीके से कुछ दीपक लगा देते हैं इधर और इधर, वो पूजा करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, चिमनी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम एग्जाम्पल करेंगे अब 4।
तो देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। देखो मतलब कि कोई पॉइंट हैगा P, मान लीजिए हमारा ये क्या हैगा, एक पॉइंट हैगा P, इधर एक साइड बना लेते हैं। यहाँ पे क्या मान लीजिए ग्राउंड से ये हमारा ग्राउंड है, ये पॉइंट क्या है हमारा P पॉइंट है। तो इस P पॉइंट से हमारी टॉल बिल्डिंग पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है P से बिल्डिंग की तरफ, कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ये इस तरीके से हमने क्या बना लिया, 30 डिग्री का। और जो हमारी बिल्डिंग की हाइट दी है वो कितने मीटर की दी है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो मतलब क्या आएगा, देखो एक पॉइंट है ग्राउंड में P है, जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ बिल्डिंग पर कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। और जो हमारी बिल्डिंग की हाइट दी है 10 मीटर दी है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब क्या किया, इसी की बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग को और होस्ट कर दिया गया, मतलब एक फ्लैग को और लगा दिया गया। ये इस तरीके से हमने एक फ्लैग को और लगा दिया। ये क्या हमारा एक फ्लैग है, ये इस तरीके से हमारा क्या एक फ्लैग है का। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप, जो भी हमारी जो फ्लैग की ये डंडी है ना, ये फ्रॉम अ पॉइंट P से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये बना लिए इस तरीके से हमने ये बना लिया 45 डिग्री का एंगल। ये एक मिनट में इसको सही कर लेते हैं थोड़ा, इसको यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और ये इस तरीके से ज्वाइन है। तो ये हमारा एंगल ये देखो ये ऊपर वाला ये बन रहा है 40 डिग्री का, 45 डिग्री का, ये ऊपर वाला। इसको थोड़ा और सही बना लेता हूँ। हमने ये बना लिया इस तरीके से। ठीक है, एक मिनट, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, जो हमारा पहला बना है ये कितना डिग्री का, 30 का, और ये दूसरा बना ये हमारा कितने का बना था, 45 डिग्री का। ठीक है, अब हमसे आगे फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टेप्स। तो हमारे पास जो फ्लैग की ये डंडी है ना, इसकी हाइट फाइंड करने के लिए पूछी। और दूसरी बार क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस, दूसरी बार क्या पूछा, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। जो हमारा जो बिल्डिंग की डिस्टेंस हैगी ना P तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे A, इसको देखो ये तो पॉइंट हमारे लिए P पॉइंट गिवन ही है, तो इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, और ये हमारा क्या हो जाएगा C। और हमारे लिए पाई की वैल्यू यूज क्या करना है, जो हमारे √3 की वैल्यू यूज किया ना 1.732। ठीक है, ये वैल्यू यूज करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। तो ठीक है, अब सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, सीधा लिखना है आपको इन ट्राइंगल। सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। क्यों लेंगे ये वाला, देखो मान लीजिए इतना सा दी गए, यदि हमारे लिए इसकी बेस मिल जाए, ये बेस, ये क्या मिल जाए, ये बेस। देखो एंगल के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर। यदि हमारे लिए बेस मिल जाए, बेस मिल गई, इसका मतलब ये पूरा बेस आ गई। पर ऊपर क्या करेंगे हम, ये बड़ा वाला फाइंड कर लेंगे। देखो बेस जाएगी, मतलब ये हमारे लिए एक चीज़ तो मिल जाएगी, कौन सी, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। जो बिल्डिंग की एक चीज़ तो हमारी ये मिल जाएगी। सबसे पहले हम इसको फाइंड करें, फिर क्या करेंगे, ये ऊपर वाला फाइंड करेंगे। देखो फिर उसके बाद ये फाइंड कर लेंगे। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, ये वाली पूरी साइड फाइंड कर लेंगे। पूरी साइड फाइंड करने के बाद हम इसमें से ये 10 माइनस कर देंगे, तो हमारे लिए 20 निकल जाएगी। तो मतलब जो फ्लैग स्टेप है ना, इसकी हाइट, जो फ्लैग की है ना हाइट, हमारे लिए उसकी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, तो ट्राइंगल ले लेंगे PAB ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PAB। ठीक है, हमने कौन सा ट्राइंगल ले लिए, इन ट्राइंगल PAB ले लिया। अब देखो आप सबसे पहले आप बताओ हमें बेस और परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पे सबसे पहले टेक्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना है आपको। इस तरीके से हमने टेक्नोमेट्रिक लिख दिए, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। ठीक है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे। देखो परपेंडिकुलर और बेस इसमें आ रहा है, ये दोनों आप लिखना। देखो ये दोनों इसमें आ रहा है, तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस मतलब tan की में ही आ रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, परपेंडिकुलर में अपॉन में बेस। इस बार tan की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, tan 30। तो हम सीधा लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी दी है, AB। और बेस हमारे पास कितनी दी है, PA। बेस हमारी हो जाएगी PA हो जाएगी। ठीक है, tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/√3। तो हमने यहाँ पे लिख दी है 1/√3। ठीक है, और बेस AB हमारे पास कितना गिवन है, 10 मीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 मीटर अपॉन P। जी यहाँ पे क्या लिखा था हमारा, PA तो हमको फाइंड ही करना है, मतलब यही तो हमें करना है, डिस्टेंस बिटवीन टूल। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो PA इज इक्वल टू में क्या होगा, 10√3। अब √3 की वैल्यू PA को एज इट इज लिखेंगे, और 10 इंटू √3 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1.73। ठीक है, 1.73 हो जाएगी। अब इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारा कितना, एक देखो एक जीरो यहाँ से एक कम हो जाएगा, तो यहाँ 17.32 मीटर। सो यहाँ पे लिखेंगे सो द, हमसे क्या पूछा, सो द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट, जो भी हमारा पॉइंट कौन सा, फ्रॉम पॉइंट P इज 17.32 मीटर। ठीक है, मीटर में आपको लिखना जरूरी है। अब एक चीज़ निकाल ली हमने, अब हम क्या निकालेंगे इसकी, ये इतना निकालेंगे। तो उसके लिए हम पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं। कर लेंगे इन ट्राइंगल P, क्या ले लेंगे,
PAC ले लिया। अब इसमें भी देखो हमें टेन और किसकी देखो बेस और परपेंडिकुलर निकालना, तो इस बार भी हम टेन डिटेल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से टेन कितना आपकी बार टेन कितना दिया 45, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को हमारे पास कितना दिया, देखो पूरा परपेंडिकुलर ये पूरा है, तो मतलब AC हमारे पास दिया है, पूरा निकालना है। और इसी तरीके से हमारे लिए पूरा बेस कितना दिया AB दिया गया है, तो हमने इस तरीके से पूरा ये बेस निकाल लिया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। और AC हमारा किस से बना AC, देखो AC मान लो हमने इसको x मान लिया, ठीक है, इसको x मान लिया और इसको कितना मान लिया हमने AB, तो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं x + 10। AC किससे मिल के बना x + 10 अपन में AP को हम क्या AP हमने देखो अभी फाइंड की थी AP हमारा कितना आ रहा था 17.2, इस तरीके से आ रहा था, ये आ रहा 17.23 मीटर। तो अब इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना होगा 17.23 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा x + 10। अब 10 को साइड लाएंगे तो 10 माइनस का हो जाएगा 17.32 माइनस 10 इज इक्वल टू में x, तो इसी के हमारे साथ कितना बचेगा 7.3 मीटर x। देखो यहाँ मीटर की यूनिट सो यहाँ लिखें सो द लेंथ ऑफ द, यहाँ पे क्या लिखेंगे सो द लेंथ ऑफ द, या हाइट भी लिख सकते हैं, सो लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 7.2 मीटर। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया, द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री देन इट्स 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है, जो हमारे मान लीजिए हमारा क्या है ये टावर है, इस तरीके से हमारा क्या हो गया ये टावर हो गया, और इस तरीके से क्या हो जाएगी इसकी हमने एक शैडो हो जाएगी ग्राउंड लेवल पे, लेवल ऑफ ग्राउंड पे, ठीक है। देखो 40 मीटर लॉन्ग है व्हेन मतलब कब, जब सन की एल्टीट्यूड कितनी थी 30 डिग्री, देन व्हेन इट्स टू बी 60 डिग्री, मतलब वो 60 डिग्री से 30 डिग्री पे आती तो कितना 30 डिग्री पे ज़्यादा हो गया था, कितना 60 डिग्री। जैसे कि मान लीजिए हमारे एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और दूसरा एंगल उसके बाद कितने बनता है 60 डिग्री, दूसरा एंगल ये बनता है, इतना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला कितने वो 60 डिग्री, जितना पास में होगा उतना बड़ा एंगल, दूसरा कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। देखो इतना तो आपको वैसे भी डायग्राम में देख के समझ में आ जाएगा। अब देखो उसमें कहने का मतलब देखो 40 मीटर लॉन्गर है कब, जब हमारी सन्स की एल्टीट्यूड कितनी है 30 डिग्री ज़्यादा है, कब, जब वो 60 डिग्री से बढ़ के कितने हो जाती है 30 डिग्री, मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा 40 मीटर, कितना हो जाएगा 40 मीटर लॉन्गर है, जो हमारा एंगल 30 डिग्री का एंगल है ना वो 60 डिग्री से कितना ज़्यादा आएगा 40 मीटर ज़्यादा है, 40 मीटर ज़्यादा है। कहने का मतलब ये जो हमारा 30 डिग्री का एंगल है ना वो जो 30 डिग्री का एंगल है ना ज़्यादा है, कितना 40 मीटर दूर है, कि लॉन्गर मतलब ज़्यादा है किससे 60 डिग्री। मान लो इसका कुछ x होगा, तो देखो ये यहाँ पे x और 30 डिग्री में x + 40 कर दे तो मतलब इसका मतलब क्या 40 डिग्री ज़्यादा हो गया। देखो इतना समझ में आया। आगे हमसे क्या दिया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें ये टावर की ये हाइट फाइंड करनी है। अब आप बताओ इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। हमने इसको मान लेंगे A B C, तो देखो इसको हमने इतना सा पोर्शन इसको मान लिया हमने x मान लिया, ठीक है, और इसको नाम क्या दिया, इसको हमने यहाँ पे इसको दे देते हैं C, इसको हमने C और इसको दे दिया हमने D। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो लेट क्या करेंगे, हमें लेट मान ले लेट द हाइट ऑफ द टावर, हमने हाइट ऑफ द टावर, हमने टावर की हाइट क्या मान ली, हमने टावर की हाइट मान ली यहाँ पे h मान ली, और BC को क्या मान लिया हमने x मान लिया। इतना हमने ये लेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे देखो अब ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे, देखो हम कौन कौन से ट्राइंगल ले सकते हैं, जिस ट्राइंगल में हमारे एंगल्स गिवन होंगे। देखो इसमें भी एंगल गिवन है, इसमें भी, आप रट लो जौन से एंगल जिसमें हमारे एंगल गिवन है भाई हमको ट्राइंगल लेना ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन ट्राइंगल सबसे पहले लेंगे ये वाला। अब आप बोलोगे हाइट फाइंड करना है, ABC पहले क्यों लिया, देखो इन दोनों का रिलेशन में से हम ये कोई वेरिएबल की मान लीजिए हमारी h = में x 3 मेरी 4 वैल्यू हो जाएगी, तो इस तरीके से हमारी हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। अगली बार में मान लो फिर से ये दोनों वेरिएबल फिर आएंगे, क्या नेक्स्ट टाइम में फिर आएंगे, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से आएंगे, नेक्स्ट बार में भी इस तरीके से दोनों वेरिएबल फिर आ जाएंगे दूसरे ट्राइंगल लेने पर। तो अगली बार क्या करेंगे, h की जगह हम क्या कर देंगे 3x पुट कर देंगे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। पर उसके बाद 3x का पुट कर देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सपोज का या तो x की वैल्यू मान ली इस साइड आके क्या हो जाएगी ये, और इधर 0 हो जाएगी, तो 2x = तो मतलब x की वैल्यू मान ली सिंगल 0 मिल गई मान लो x की, तो h की मतलब कुछ वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, ठीक है। उसी तरह तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC,
अब हमारे लिए इन दोनों की जरूरत है। देखो हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब परपेंडिकुलर, सामने वाली परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होती है, और ये परपेंडिकुलर बेस वापस हम यही पुट करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो तब भी देखो हमारा टेन और कॉट, तब भी टेन और कॉट आ रहा है। देखो टेन और कॉट से यहाँ पर लेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा पी अपॉन में बी। यहाँ पे लिखेंगे टेन, देखो टेन कितनी की वैल्यू, यहाँ टेन 60 की वैल्यू यूज करेंगे। देखो टेन 60 इज इक्वल, परपेंडिकुलर हमने क्या लिया है एच, और बेस हमने क्या लिया है एक्स लिया है इसका, ठीक है। अब टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, √3x इज इक्वल टू में एच, सॉरी यहाँ √3 और एच अपॉन में जाएगा, इसका साथ इसके साथ इंटू करेंगे, क्या था √3x इज इक्वल टू में एच, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखो तो हमारे पास, और इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। हमको सिर्फ हाइट फाइंड करा है, इसीलिए हम ये सब कुछ करा है। अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एन ट्राइंगल ए बी पी, ठीक है। हमने ए बी पी ट्राइंगल ले लिया, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, ये पूरा इतना बड़ा वाला ट्राइंगल पूरा ले लिया। अब देखो हमें भी इसमें क्या चाहिए, वापस परपेंडिकुलर, देखो ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा बेस, तब भी हमें देखो इसमें 10 की जरूरत पड़ रही। हम आगे लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा पी अपॉन में बी, यहाँ पे हो जाएगा पी अपॉन में बी। अब टेन किस 30 लेना है, तो हमने यहाँ पे लिखा टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा अगेन एच, बेस किस किस से बना है 30 प्लस 40 डिग्री, एक्स से बना है और 40 से बना है, तो बेस को हमने डायरेक्ट लिख दिया। देखो ये इसको बेस को देखो, या तो फिर आप इस तरीके से करो, सबसे पहले थोड़ा ना समझ में आए, टेन की वैल्यू 30 डिग्री का, बेस हमारा बेस परपेंडिकुलर क्या दिया है, परपेंडिकुलर हमारा ए बी दिया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया परपेंडिकुलर ए बी, और बेस हमारा कितना दिया है, हमारा डी सी दिया है। देखो ध्यान से देखो इस तरीके से हो जाएगा। अब टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 ए बी हमारा क्या हो जाएगा एच, तो हमने लिख दिए एच। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको ये बी डी किस किस से बना है x प्लस 40, तो हमें सॉरी x प्लस 40 से ही बना है, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इधर करेंगे तो क्या 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू में √3h। अब देखो अब क्या करेंगे, जो हमारी h की वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे हैं, और ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन 2 बोल दिया। यहाँ पे लिखेंगे पुट, यहाँ पे छोड़ो एक क्वेश्चन 2 नहीं, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3। अब देखो ये h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो ये h की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पे इंटू √3x, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमने क्या लिख दी यहाँ पर लिख दी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो लिखेंगे यहाँ पे 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू में √3 इंटू √3 3, ठीक है। अब देखो इतना समझ में आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 40, हमने यहाँ लगा 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू में √3 इंटू √3 क्या होता है 3 हो जाएगा, ठीक है। 40 इज इक्वल टू में देखो ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा 3x माइनस 3, तो यहाँ पे रहेगा 40 इज इक्वल टू में 2x, इससे कैंसिल करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ एक क्वेश्चन फर्स्ट में कर देंगे तो वही हमारी टावर की हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे लेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। जो भी हमारी इक्वेशन फर्स्ट कितनी दी है √3x इज इक्वल टू में h। अब हमारी x की वैल्यू कितनी दी है 20 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा s, तो 20 √3 इज इक्वल टू में h, ये क्या हो जाएगी हमारी x की वैल्यू मतलब हाइट हो जाएगी। सो लिखेंगे सो द हाइट ऑफ द टावर, यहाँ पे क्या लिखेंगे सो द हाइट ऑफ द टावर, जो हमारे हाइट ऑफ द टावर की कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ द टावर इज कितनी हो जाएगी 20√3 मीटर, यहाँ पे इज 20√3 मीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6। देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम अ टॉप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक हमारे पास क्या है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये मान लीजिए क्या 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके टॉप और बॉटम पे क्या बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, किसके थ्रू बन रहे हैं, हमारे पास बन रहे हैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से बन रहे हैं, किससे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से बन रहे हैं, इसके टॉप और बॉटम। इसका मतलब कि हमारी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट बड़ी है, तो हमने यहाँ पे बना ली ये क्या बना ली, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना ली, इससे बड़ी। तो कितने डिग्री देखो, और ये हमारे ग्राउंड एक टॉप पे बन रहा है एक बॉटम पे, पहले टॉप पे बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री, उसी लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इस तरीके से हमने क्या बना ली एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, ठीक है। अब क्या बोला, पहला डिग्री का बोला हमारा 30 डिग्री का, तो हमने ये यहाँ पे बना लिया एक 30 डिग्री का, ये इस तरीके से 30 डिग्री बना लिया, और ये इस देखो हमने
यहाँ इस तरीके से हमने क्या बना ली, एक ये लाइन खींच ली। देखो ये इसके पैरेलल है एकदम सेम। और दूसरा बन रहा है हमारा कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, बॉटम पे बन रहा है। ये इस तरीके से हमने 45 डिग्री का बटा, देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, और ये इसका वर्टिकली अपोजिट, ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब नेम दे देंगे ABCDE। देखो अब क्या करेंगे हम, ये 45 डिग्री बन रहा है, देखो मतलब 8 मीटर है, तो ये भी हमारी कितनी होगी, 8 मीटर होगी। ठीक है, और हमारे पास ये देखो ये दोनों सेम है, तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास देखो गिवन में क्या हो जाएगा, गिवन में सबसे पहले गिवन में देखो ये दोनों सेम है, तो मतलब ये दोनों हमारे पास कैसी है, AB इक्वल टू में क्या दिए, EC हमारे पास गिवन ही हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या हो जाएगी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, देखो ये भी सेम लाइन से खींची गई है, ये भी सेम, और ऐसी हमारे पास एंड, और हमारे पास क्या दिए AE इक्वल में क्या दिया हमारे पास BD दिए, और ये दोनों किसके मीटर की, 8 मीटर हो जाएंगे, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगी, 8 मीटर हो जाएगी। देखो इतना हो गया गिवन। अब देखो आप इसको सॉल्व कर दे, सबसे पहले हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे या छोटा वाला ट्राइंगल, जो आपको लेना हो। हमने ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल ABC ले लिया, और हमें किसके, देखो 10 और हमें किसकी जरूरत है, ये परपेंडिकुलर की चाहिए और पूरा बेस चाहिए, तो हम यहाँ पे लगे परपेंडिकुलर और बेस को, ऐसे हमने ले लिया 10 कितना डिग्री, 1045 का वैल्यू के बाद 1045 इज इक्वल टू में क्या होता है, P अपॉन में B, तो हम पहले 1045, तो देखो 1045 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1। अब देखो ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, तो देखो ये दो चीज़ से बन के बना है, ये देखो CD, तो हमने CD को एज इट इज लिखा, प्लस CD के पास किससे 8 मीटर, ये कितनी है 8, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिए 8 मीटर लिख दिए। अपॉन में क्या हो जाएगी हमारी AB, हमने AB को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, इसके साथ मल्टी के AB इज इक्वल टू में क्या आता है, DC प्लस 8 हो जाएगा, CD प्लस 8। अब देखो हमें तो क्या करना है, देखो फाइंड क्या करना है, हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, ये पूरी हाइट फाइंड करनी है, और दूसरी बार क्या ना, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स, हमें ये दोनों बिल्डिंग की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये और ये, इसलिए हमें देखो कहीं भी परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं पड़ रही है, सॉरी हाइपोटेनियस की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो अब लेंगे ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल, देखो वो ट्राइंगल दिखना जहाँ पे हमारा क्या बन रहा हो, थीटा बन रहा हो, आप वही ट्राइंगल लोगे जब भी आपका, अब जब भी आपको जितनी भी थीटा दिखे ना, वो सारे ट्राइंगल को यूज़ कर डालना, तो उससे आपको देखो 2 दिए हैं तो दोनों का यूज़ करना ही पड़ेगा हमको। जब भी हमारे पास जो भी थीटा दिखे, हमारे पास एंगल दिखे, उन्हीं को लेना है। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल CD लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखें 10 कितनी 10 थीटा, ओके की ओनली P अपॉन B होता है, तो 1030 परपेंडिकुलर हमारे पास ये CD, ये DC, और अपॉन में बेस अपने का है DE, और 10 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1030 की √3 अपॉन 2, सॉरी 1 अपॉन √3, और DC अपॉन में क्या हो जाएगा ED, DC अपॉन में ED हो जाएगा। अब देखना आप हमेशा देखो DC अपॉन में ED हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब आप देखो यहाँ से हमारी कुछ इक्वेशन बन रही हैं सिमिलर, यहाँ से सिमिलर AB, देखो जो हमारा AB हैगा किसके इक्वल में होगा जी, AB हमारा किसके इक्वल में हो जाएगा, ED के इक्वल में हो जाएगा। देखो हमारे यहाँ से लगा AB इक्वल टू ED, और यहाँ पे क्या लिख सकते थे हम, और AB को हम क्या लिख सकते हैं ED, तो ED इज इक्वल टू में CD प्लस 8 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे ED, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ED इज इक्वल टू में √3 अपॉन CD। अब ED की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है CD प्लस 8 इज इक्वल टू में क्या आएगा √3, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड लाएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ED क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे का CD, इसको इस साइड लाएंगे -√3D, और इज इक्वल टू में -8। अब यहाँ से लिखेंगे ED कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे का 1 -√3E इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखो यहाँ से CD कॉमन ले लिया, तो हमने CD इज इक्वल टू में यहाँ माइनस आएगा -8, तो यहाँ लगाएंगे -8 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ का लगाया हमने माइनस, ये माइनस लगाया साइन। अब देखो तो यहाँ पे -8 अपॉन में क्या हो गया 1 -√3, तो देखो 1 देखो माइनस का साइन है, सबसे पहले हम इसे पॉजिटिव करेंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। यहाँ पे करेंगे CD इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको पॉजिटिव। देखो हम CD क्यों फाइंड कर रहे हैं, CD फाइंड कर लेंगे तो हमारी क्या, और +8 कर लेंगे तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट मिल जाएगी। तो सबसे पहले माइनस का इंटू दोनों साथ माइनस किया, और ये हमारे माइनस
और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे 1 माइनस √3, 1 माइनस √3, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ देखो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस कैसा होगा प्लस, और देखो ये 2 माइनस जब 1 माइनस का हो जाएगा तो हमने 1 मिला, √3 हमारा कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हमने इसको इस साइड लिख लिया। और ये √3 क्या 1 से बड़ा होता है तो बड़ी वाली वैल्यू को हम पहले लिखते हैं, फिर रूट में फिर उस साइड लिखते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो इस तरीके से हमारा अब क्या करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइजिंग कर देंगे क्योंकि √3 की वैल्यू नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो हमने रैशनलाइजिंग कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया 8 √3 + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे लिए, अपॉन में आएगा 3 का रूट, देखो a + b a - b की आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे, और ये 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लगे 8 √3 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगी हमारे पास 3 का, यहाँ पे 3 - 1 क्योंकि √3 × √3 3, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 8 √3 + 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, इससे कैंसिल किया तो हमारी कितनी वैल्यू आ रही 4 √3 + 1। देखो ये हमारी कितनी आ गई, ये हमारे ये इतना सा आया, ये सिर्फ ये कितनी सी आई, ये यहाँ पे आई, ये कितनी आई हमारी CD आई है, CD, ये हमारी CD आई है। CD हमारी कितनी आई 4 √3 + 1, ये हमारे देखो CD आई। हमें क्या करना है, द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग किससे मिलके बनी है, ये पूरी बनी BC है, ये B और C से मिलके बनी है। तो ये देखो ये किस किस में टूट के बनी है, ये वाली = में DC + CD, इस दोनों से मिलके बनी है कि देखो इन दोनों से। तो हम क्या करेंगे, देखो CD की वैल्यू हमारी अभी आई 4, यहाँ पे √3 + 1 ये, और यहाँ पे +8 आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, देखो इसको ये इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन हमारा 4 आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ से दोनों में से कॉमन 4 लिख लिया। तो यहाँ पे बोलेगा √3 + 1 और यहाँ पे लगे प्लस। अब यहाँ पे देखो 4 कॉमन ले लिए जी, हमने बाहर निकाली है यहाँ से, ये देखो 4 को हमने इस तरीके से बाहर निकाली है दोनों में से। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 2, देखो 2 बचेगा। तो थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तभी हमारा क्या आएगा √3 + 1 और ये +2 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके को हम किस तरीके से 4, यहाँ पे क्या आएगा √3 + 3 मीटर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो गया। अब देखो एक चीज़ हो रहेगा इसमें, अभी तो हमने क्या निकाली, ये निकाल आई, ये पूरी हमारी हाइट निकाल आई, ये पूरी ये हमारी हाइट निकाल आई, ये इतनी सी हमारी ये हाइट निकाली। अब एक चीज़ और क्या रहेगा, ये कितनी आ रही, ये 4 √3 + 3 ये पूरी आ रही, ये हमारी। अब क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे, ठीक है। ये अब देखो दोनों की डिस्टेंस बिल्डिंग, दोनों की डिस्टेंस बिल्डिंग की डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस किसने ली, किसने। अब देखो हमारे लिए क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे, AB देखो AB किसके इक्वल थी, ED के। तो अब देखो यहीं पे देखो AB ED की मतलब ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लो, मैं यहाँ पे ये इतना रफ कर देता हूँ, ये बीच का रफ कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पे इतना रफ कर दिया। अब हम क्या निकालते हैं, ये दोनों की बेस से देखो ये क्वेश्चन हमारी फर्स्ट ली थी, फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिख दी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे कहीं AB = में CD + 8। तो हमारी देखो CD, ये CD हमारी कितनी आ रही थी, ये CD देखो CD ये आ रही थी हमारी, CD आ रही थी, ये CD आ रही थी। यहाँ पे क्या लगा 3 √3 + वोल्ट और यहाँ पे +8, देखो ये भी सेम उतनी निकालेगी। तो यहाँ पे देखो दोनों में से हमने 4 कॉमन ले लिया, इसमें से भी देखो ये पूरी एक क्वेश्चन थी और ये थोड़ा अलग इक्वेशन, अलग कांस्टेंट वैल्यू थी। तो इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया और इसमें से ही 4, तो अंदर क्या बचेगा √3 + 1 का और यहाँ पे +2 बचेगा। तो इस तरीके से हमारी क्या जाएगी, यहाँ पे भी क्या जाएगी √3 + 1 + 2, ये इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे भी कितनी आ गई √3 + 3 मीटर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दिया, फ्रॉम अ पॉइंट P। देखो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 का दिया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। मतलब ये कोई मान लीजिए हमारा एक ये इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये ब्रिज होता है, ये इस तरीके से हमने क्या बना लिया, एक ब्रिज बना लिया। इसी ब्रिज पे मान लीजिए एक जगह क्या बना लिया हमने, पॉइंट बना लिया। क्या पूछा, एक पॉइंट है हमारे पास, जो भी हमारे पास इसके नीचे से क्या जा रही है, रिवर जा रही है, जो इधर से नीचे से क्या जा रही है, मान लीजिए हमारा ऐसे इस तरीके से ये ब्रिज है, ये इस तरीके से क्या बना लिया ब्रिज, और इधर से क्या जा रही है हमारा रिवर जा रही है। तो देखो एंगल, देखो हमारे एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं ऑन द
ऑन द, देखो किस पर एंगल ऑफ, देखो क्या लिखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बैंक ऑफ द बैंक ऑफ द अपोजिट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब देखिए मान लीजिए हमारा ये पॉइंट है, ये हमने यहाँ पे नहीं मान के यहाँ मान लेते हैं, पॉइंट मान लिया, यहाँ पे पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो उससे क्या बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बैंक्स पे, मतलब किनारे पे, जो भी हमारे, देखो जी नदी का किनारा यही हो जाएगा जो हमारे बैंक कितने डिग्री का माला, देखो एक तरीके से यहाँ से हो जाएगा, एक इधर बने। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। उसके लिए क्या बनाएंगे हम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल, बेस्ट तो आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया गया है, ठीक है, गिवन हैगा। तो देखो इस तरीके से बना लिए, ये यहाँ पे भर रहा है, एक किनारे पे यहाँ और दूसरे किनारे पे ये भर रहा है। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ये बढ़ रहा है, दूसरा ये बढ़ रहा है। पहला कितने डिग्री का बढ़ रहा है, 30 डिग्री का, दूसरा बढ़ रहा है हमारा 45 डिग्री का, इस तरीके से। तो इस वर्टिकली अपोजिट एंगल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री और इसका ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। देखो इतना समझ में आया। इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ, जो हमारी ब्रिज की हाइट दी गई वो कितनी मीटर दी गई है, 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, मतलब जो हमारी नदी के किनारों से हमारी हाइट की गई, मान लीजिए ये हमारा टावर और इसकी ये क्या है, हमारा ब्रिज है, इसकी हाइट हमारे लिए दी गई है 3 मीटर दी गई है, ठीक है। इतना समझ में आया। और हमसे पूछा है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर, तो हमारी ये रिवर की ये ब्रेथ है, ये इतनी फाइंड करना। आप देखो कौन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो हमारे पास ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, इससे हमारे लिए इतनी बेस हाइट, कितनी, इतना बेस मिल जाएगा और इससे इतनी ब्रेथ मिल जाएगी, और दोनों ब्रेथ को जोड़ देंगे तो हमारे लिए पूरी ब्रेथ मिल जाएगी। क्या, इससे ये इतना हाफ आप निकालेंगे, देखो ये ट्रायंगल अलग ही अलग बन जा रहा है, ये यहाँ से ट्रायंगल अलग बन गया, ये यहाँ से ट्रायंगल, मतलब ये इसको निकाल देगा, ये वाला ये वाले इस साइड को निकाल देगा। तो लेमलेट कर लेते हैं ABCD। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल ABC। हमने सबसे पहले ट्रायंगल ले लिया ABC, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। देखो हमारी जरूरत किसकी है, बेस, सामने वाली क्या, परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, नीचे क्या हो जाएगा हमारा बेस, नीचे बेस हो जाएगा, ये बेस। तो देखो बेस और 10 किस में, बेस और परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, 10 में आते हैं। तो सीधी बात हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है हमारा P/B, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, P/B। तो हमारे tan की वैल्यू कितनी दी है, tan की वैल्यू हमारे पास दी है 45 डिग्री, और बेस वो परपेंडिकुलर AC और बेस हमारे लिए दी है AB। तो tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, AC की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, AC की दी है 3 मीटर, ठीक है, और बेस एज इट इज लिख दिया। इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारा बेस कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। तो मतलब कि ये इतनी सी, अब हमने ये इतना सा कितनी निकाल ली, 3 मीटर आ गई, ठीक है, ये हमारी। अब इसको फाइंड करेंगे, अब लेको इस वाले ट्राइंगल को ले लेंगे, सो बस सिंपल है, कितना इजी है। तो इन ट्राइंगल ACD ये वाला ट्राइंगल ले लिए, इसमें भी हमको सेम फॉर्मूला लग जाएगा, सेम थीटा लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, tan की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 30 डिग्री, सिंपल पुट कर दिया। tan थीटा क्यों लिया, देखो बेस हमें बेस चाहिए थी, परपेंडिकुलर गिवन था, यही सेम। देखो ये ट्राइंगल अलग ही तो बन रहा है एक तरीके से, देखो ये ट्राइंगल अलग काम कर रहा है और ये ट्राइंगल अलग काम कर रहा है। ये देखो इसकी भी 3 दी है, इसकी भी 3 दी है। एक बार ये यूज़ कर लिया, देखो ये कितना दिया 45, एक बार ये वाला ट्राइंगल ले लिया, अब की बार हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। देखो सिंपल तो है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, बेस परपेंडिकुलर हमारे AC को ऐसे लिखेंगे, बेस हमारी कितनी हो जाएगी, AD हो जाएगी, ठीक है, या DA लिख सकते हैं। और tan की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3। AC हमारा कितना होता है, 3 इज इक्वल टू में क्या लगा, DA। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DA इज इक्वल टू में क्या आएगा, 3√3। तो हमारा DA भी आ गया 3√3। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे लिए क्या मिल जाएगी, पूरी ब्रेथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे द ब्रेथ ऑफ द रिवर, हमारी रिवर की ब्रेथ कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, किसको, 3 + 3√3, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 + √3 इज इक्वल टू में क्या आएगा, मीटर में। देखो जब भी बड़ी वैल्यू होती है तो हम उसको पहले लिखते हैं √3 में। देखो √3 को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से हमारी √3 की वैल्यू, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 3, और √3 को इस साइड करेंगे तो क्या 1 + √3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, बता रहा हूँ लिखने का तरीका। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, √3 की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.37, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो इसका आ जाएगा 2.37, पर इंटू 3 का कर दोगे, आप चाहो तो इतना ही लगा छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसके बाद हम करेंगे, इसी के साथ हमारे सारे एग्जाम्पल खत्म होते हैं। तो अगली वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।